एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया, आपको सुनाई दूं। एक बार ना श्री नामदेव जी महाराज जब पंडरीनाथ का दर्शन करने गए, रोज जाते थे, नामदेव जी का नियम था, डेली मंदिर जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब दर्शन करने गए तो नामदेव ठाकुर को बोले कि प्रभु आज मन में एक इच्छा है। भगवान बोले कहो क्या इच्छा है। नामदेव बोले प्रभु हमारा ये मन है कि हम तो मंदिर रोज आते हैं, आज आप हमारे घर भी चलो, हम तो डेली आते हैं, कभी तुम भी तो आओ। भगवान बोले नामदेव मैं चल तो लूंगा तेरे घर, पर दिक्कत एक है। क्या? बोले अगर मैं तेरे घर चला गया तो ये मंदिर में कौन खड़ा होगा? फिर इतने लोग दर्शन करने आते हैं, मैं तेरे घर चला गया तो मंदिर में कौन आएगा? नामदेव बोला ये बात तो ठीक है प्रभु, गलती हो गई, आप यहीं विराजो। नामदेव जी वापस अपने घर गए, पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी को कहा कि देख आज मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमारे घर आ जाएं, पर भगवान बोले कि पंडरीनाथ ने कहा कि मैं चलूंगा तो घर यहां मंदिर में कौन खड़ा होगा। अब मैं क्या जवाब देता, तो मैं भगवान को घर नहीं ला पाया। पत्नी बोली आप में बिल्कुल भी समझ नहीं है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया? पत्नी बोली अगर भगवान कह रहे थे कि मंदिर में कौन खड़ा रहेगा तो तुम ठाकुर को कहते कि तुम मेरे घर चले जाओ, मैं मंदिर में खड़ा हो जाता हूं। अरे भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान को कहते थोड़ी देर अपना रूप दे दो, मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, तुम मेरे घर चले जाओ। नामदेव बोले कि मैं वहां खड़ा होऊंगा तो वो घर आके करेंगे क्या? तो पत्नी बोली कि तुम यहां रहोगे तो तुम कौन सा कुछ कर लोगे, तुम तो मिल ही लेते हो। अरे उनको घर भेजो, तुम मंदिर में खड़े रहो, ताकि मैं अपने पंडरीनाथ को हाथों से बनाकर भोग लगा सकूं घर में बिठा। तुम रहकर भी क्या करोगे? अरे इसी बहाने भगवान के चरण तो पड़ेंगे हमारी कुटिया में। पत्नी ने ये बात समझाई, नामदेव के पैर फिर वापस मंदिर भागे। पंडरीनाथ के चरणों में ठाकुर को जाकर बोले चलो प्रभु इंतजाम हो गया, घर चलो। भगवान बोले देखो नामदेव, हमने तुमको कहा था अगर हम तुम्हारे घर जाएंगे तो मंदिर में कौन खड़ा रहेगा। तो नामदेव जी बोले कि प्रभु उसकी तैयारी मैंने कर ली है, आप मुझे अपना रूप दो, आप सर्वसमर्थ हो, अपना रूप मुझे दो, मैं यहां खड़ा होता हूं, आप घर जाकर, मेरी पत्नी वहां इंतजार कर रही है, सेवा स्वीकार करो, मैं यहां खड़ा हूंगा। जो नामदेव ने ये कहा, भगवान पंडरीनाथ बोले कि नामदेव बेटा ये बुद्धि तेरी नहीं हो सकती, तुझे पत्नी नहीं सिखा के भेजा है, इतनी बुद्धि तुझ में नहीं आ सकती, तू वहीं से सीख के आया है। उसी ने बोला ना? बोले हाँ प्रभु उसी ने ये बात कही। ठीक है नामदेव तेरे घर जाऊंगा। अपना रूप नामदेव जी को दिया, इसी कलयुग की घटना है महाराज। अपना रूप नामदेव जी को दिया पंडरीनाथ ने और कहा कि तुम यहां विराजो, खड़े हो जाओ, और अब हम तुम्हारे घर जा रहे हैं सेवा स्वीकार करने। तो पंडरीनाथ की तरह बिल्कुल नामदेव उसी मुद्रा में मंदिर में खड़े हो गए। ठाकुर घर की ओर चलने लगे। जब भगवान जाने लगे तो नामदेव हाथ जोड़कर बोले प्रभु अब मंदिर से निकल रहे हो, कहीं निकल ही नहीं जाना, कहीं भूल ही जाओ लौटना और मैं यहां खड़ा ही रह जाऊं, कहीं भूल नहीं जाना मैं यहां हूं, कहो कि तेरे घर जा रहा हूं और निकल कहीं और जाओ, थोड़ा जल्दी आना। ठाकुर बोले कि नामदेव चिंता मत करो, बस अभी गए अभी आते हैं। नामदेव मंदिर में खड़े, ठाकुर नामदेव के घर पहुंचे। पत्नी ने जो द्वार खोला, साक्षात पंडरीनाथ बांके बिहारी दरवाजे पर खड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान, साक्षात ठाकुर खड़े। बंधुओं, पत्नी ने झरझर आंसू बहाते हुए, फूल की वर्षा करती हुई, आज निर्धन को धन मिल गया, पंडरीनाथ को पलक बिछाकर लेकर गए हैं अंदर। अंदर ले जाकर खूब महाराज आतिथ्य किया, चरण धोए, खूब भोग लगाया, खूब आरती करी। और ठाकुर घर में आए हैं, समय का होश कहां रहता, समय ऐसे निकलता गया। महाराज पंडरीनाथ सुबह 10 बजे के गए, रात के 10 बज गए, अभी तक लौटे नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। और उधर नामदेव बेचारे मंदिर में परेशान हो रहे।
नामदेव बार बार कहें कि कहां फंसा दिया हमको, कहां चले गए। और पत्नी उधर सेवा कर रही है ठाकुर की, ठाकुर को होश नहीं है, आनंद आ रहा है। जब देखा कि 10 बज गए, ठाकुर जी बोले कि अब हम जाएंगे। उधर आपके पतिदेव मंदिर में खड़े। पति ने कहा प्रभु आप पधारिए। पंडरीनाथ दौड़ते दौड़ते जल्दी मंदिर पहुंचे। जब मंदिर पहुंचे तो देखा कि नामदेव जी की लाल लाल आंखें महाराज प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। नामदेव बोले ये आने का समय, 12 घंटे लगा दिए, 12 घंटे से खड़ा हूं यहां, अब आए हो जाकर, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, आपने इतना इंतजार कराया। तो ठाकुर जी हंसकर बोले भगत जी 12 घंटे में ही हालत खराब हो गई, सोचो मैं यहां बरसों से खड़े होकर भक्तों का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारी 12 घंटे में हालत खराब हो गई। मैं कब से अपने भक्तों के लिए खड़ा हूं कि मेरे भक्त आए, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कोई तो आए। कहने का अभिप्राय बंधुओं, मंदिर जाओ, बाकी सब चीजें पीछे हैं, दर्शन करो पहले। ठाकुर खड़े हैं तुम्हारे लिए, आपके लिए ही सजकर खड़े हैं। मेरे बिहारी जी किसी और के लिए नहीं सजते, आपके लिए सजते। जाओ दर्शन करो उनका।